पवित्रता, सत्य, दान, दया, पवित्रता, ये धर्म के 4 पग हैं। धर्म करते समय हमेशा 4 इन पगों का पालन करें। आज परीक्षित महाराज ये देखते हैं कि गाय माता बैल को देख कर के रो रही है और वो धर्म रूपी बैल पृथ्वी रूपी गाय से कह रहा है कि आप क्यों रो रही हैं? श्री कृष्ण आपके ऊपर नाना प्रकार की लीलाएं करके चले गए, क्या उनके वियोग में रो रही हैं आप? बोले नहीं, मुझे एक ही बात का कष्ट है कि जब जब पृथ्वी पर धर्म होता है तो मुझे बहुत प्रसन्नता होती है, लेकिन जब पृथ्वी पर अधर्म होता है तो मुझे बहुत ही कष्ट भी होता है। और उस धर्म की आज ये दुर्दशा देखूंगी जिससे मुझे प्रसन्नता होती है तो मैं रोऊंगी नहीं और क्या करूंगी? तो परीक्षित जी महाराज खड़े खड़े ये सुन रहे थे इन दोनों की चर्चाओं को। तो उन्होंने कहा, बताइए आपकी ये दशा किसने की है? आपके 3 पग किसने काटे हैं? तो उस बैल रूपी धर्म ने बहुत सुंदर जवाब दिया। कहने लगा, किसको दोष दें हम? किसको दोषी ठहराएं? क्योंकि लोग तो कहते हैं, और रामायण में भी बहुत सुंदर चौपाई, कर्म प्रधान देश रचेगा, जो जस करहि सो तस फल को न काहू सुख दुख करदा, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। को न काहू सुख दुख करदा, निज तो वो बैल रूपी धर्म कहने लगा, महाराज किसकी बात माने? वेद शास्त्र कहते हैं कि कोई किसी को कष्ट नहीं देता, कोई किसी को सुख नहीं देता, सब अपने कर्मों का प्रारब्ध है, किसको दोष दें? तो उन्होंने कहा, आप मुझे बताइए, मैं उस व्यक्ति को अवश्य दंडित करूंगा जिसने आपकी ये दुर्दशा की है। तो उन्होंने कोई उत्तर नहीं दिया। फिर परीक्षित जी महाराज ने ध्यान लगा करके देखा तो क्या देखा? एक मूसल हाथ में है उसके, जिससे उनको धमकाता था, गाय बैल को रपटाते पीछे से शूद्र एक आता था। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि उनके पीछे काला काला पुरुष जो कि विशाल शरीर का है, उसकी लंबी लंबी मूछें और एक हाथ में मूसल और एक हाथ में नंगी तलवार ली हुए है और उस बैल के आखिरी पग को काटने की भी चेष्टा कर रहा है। परीक्षित जी महाराज ने देखा कि ये इस बैल के पग को काट ही देगा, तो उन्होंने कहा, सावधान, धनुष तान कर खड़े हो गए कि मेरे रहते आप गाय को, संत को, किसी को भी इस राज्य में कष्ट नहीं पहुंचा सकते। कलियुग ने देखा कि परीक्षित महाराज तो मुझे मार ही देंगे और मार सकते थे, तो उनकी चरणों में लेट गया। और परीक्षित महाराज को उनके पिताजी की याद आ गई, बाबा की, कि उन्होंने कहा था
कि शरण में आए हुए शत्रु को भी छोड़ देना। शरण में आ गया, उसे छोड़ दिया। और कई संत कहते हैं कि यही एक कारण है कि शरण में पड़ते हुए कलयुग ने राजा के चरणों को स्पर्श किया, इससे उनकी बुद्धि खराब हो गई। और फिर उन्होंने कहा तुम ये क्यों कर रहे हो, कौन हो? बोले महाराज मेरा नाम कलयुग है, अब मेरा समय आ गया है और अब तो यही होना। तो उन्होंने कहा अभी जब तक मैं राजा हूँ आप मेरे राज में वास नहीं कर सकते। तो बोले महाराज मुझे कोई स्थान दे दीजिए जहाँ मैं निवास कर सकूं। तो परीक्षित जी महाराज ने स्थान दिए। धूतम पानम स्त्रियः सूना यत्रा धर्मस् चतुर्विध। धूतम जो सिगरेट पी के धुआं निकालते हैं हम आप लोग, तंबाकू खाते हैं, उसमें किसका वास है? कलयुग को वास दिया उसमें। और ये तंबाकू उत्पन्न कहाँ से है ये किसी को पता है? ये तंबाकू कहीं से नहीं, गाय के खून से बनी हुई है, जिसे सब बड़े प्रेम से खाते हैं। कैसे उत्पन्न हुई ये पता है? नहीं। एक राजा और एक बड़े संत दोनों आपस में साधु थे। संत के पास कुछ नहीं है, वो अपनी तपस्या करते हैं, उनके पास साधना है, राजन के पास साधन है। तो राजा ने एक बार निमंत्रण में बुलाया। उसको बुलाया तो ऋषि की पत्नी जाने की जिद करने लगी, क्योंकि राजा की पत्नी ऋषि की पत्नी दोनों बहने हैं। राजा और ऋषि आपस में साधु है। तो संत बोले कि देवी उन्होंने अवश्य हमें अपमानित करने के लिए बुलाया। यदि आज वो हमें बुला रहे हैं तो कल वो भी कहेंगे कि हम आपके यहाँ आ रहे हैं, सेना लेकर के भोजन करवाइए। तो हम कहाँ से करवाएंगे, इसलिए नहीं जाओ। लेकिन माताओं बहनों की जिद, कैसा भी हो उसको तो झुकना ही पड़ता है। नहीं मानी, चली गई। वहां पर जब उनकी दशा देखी, अब साधु संत जिसके यहाँ घर पे भोजन नहीं है करने को, उसकी दशा कैसी होगी? स्वरूप ही सुंदर नहीं है तो सैनिक ही हंसने लगे। ये देखिए राजा जी के साधु आ गए, उन्होंने कुछ नहीं कहा, भोजन पवाए लौट करके आ गए। अब राजा ने एक दिन निमंत्रण भेजा कि हम भी आ रहे हैं और आप निमंत्रण तैयार करके रखिए। तो राजा आया बहुत सारी सेना लेकर। अब संत क्या करें, कहां से भोजन करवाए? तो मैंने कहा जिसके पास साधना होती है उसके पास साधन अवश्य भगवान की कृपा से हो जाते हैं। तो ऋषि के पास साधना है, उन्होंने भगवान इंद्र से सीधा संपर्क किया और बोले मेरी अब तक की जितनी तपस्या है सब संकल्प करके मैं आपको देता हूँ, बस आज के लिए कामधेनु गाय को मेरे आश्रम पर पहुंचा दीजिए। ऐसा ही किया, कामधेनु गाय को लेकर के आए, भोजन पवाया राजन को। तो राजा ये देख करके बड़ा अचंभित हुआ कि इसने हमें भोजन कैसे करवा दिया। तो पता चला कि कामधेनु गाय ने इस भोजन की पूर्ति की है। राजा की बुद्धि खराब हुई, उस गाय को छीनने की चेष्टा की। ध्यान से सुनना है, बहुत बड़ी बात है। उस गाय को छीनने की चेष्टा की तो वह संत बोले हे गाय माता, अब आप शीघ्र अतिशीघ्र अपने स्वर्ग लोक में जाइए, नहीं तो मैंने अपनी तपस्या का बल इंद्र को पहले दे दिया है, मैं आपकी रक्षा नहीं कर पाऊंगा। तो जैसे ही गाय जाने लगी तो राजा के सैनिक ने तीर छोड़ा और गाय के पांव में लगा और उस पांव से खून निकला तो वो तंबाकू बन करके पैदा हुआ। सोचिए, वो गाय का खून आज तंबाकू के रूप में है और आप हम सब बड़े प्रेम से चूना लगा के खाते हैं।
सोचिए गाय माता का खून खा रहे हो। अब भैया अर्जी हमारी है और मर्जी तुम्हारी है, जैसा अच्छा लगे करो। तो इसमें कलयुग का निवास है और शराब में कलयुग का निवास है, पर स्त्री गमन में कलयुग का निवास है और जुए में कलयुग का निवास है। यदि क्योंकि जुआ बिना कपट के नहीं खेला जा सकता। ईमानदारी से जुआ खेलोगे तो 12